नाउ वी आर डिस्कसिंग क्वेश्चन नंबर 71। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71 कहने का मतलब देखिए जितने भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना सारे ऑथेंटिक हो गए। ये CGL 2017 में आया हुआ है। ठीक है, और आपको पता है कि SSC जो है वो क्वेश्चन को हमेशा ही रिपीट करता है, थोड़ा डाटा चेंज कर देगा बट पैटर्न वो नहीं बदलता है। ठीक है, तो अमित डोनेटेड 20% ऑफ हिज इनकम टू अ स्कूल एंड डिपॉजिटेड 20% ऑफ द रिमाइंडर। ठीक है, अब बाकी रिमाइंडर की बात आ गई। तो कहने का मतलब कि अमित की सैलरी X थी। ठीक है, उसने 20% डोनेट कर दिया तो बचा कितना, 80%, तो 8/10, 80/100 को 8/10 लिख देते हैं। ठीक है, ओके। एंड डिपॉजिटेड 20% ऑफ द रिमाइंडर। ठीक है, अब उसने क्या किया, अब फिर इसका 80% बच गया तो रिमाइंडर का, तो ये हमारा जो वैल्यू वो क्या होता है, रिमाइंडर कहलाता है। तो इसका क्या हो गया, 8/10 फिर से हो गया। ठीक है, इक्वल टू 12800। ठीक है, अब कर सकते हैं 80 80 64 और 64 दूना 28 मतलब 200, और ये 2 जीरो को चिपका देंगे यहाँ पे, तो हमारा आंसर आ जाएगा सीधा सीधी बी। कुछ नहीं करना, आप चाहो तो वैसे भी कर सकते हो। 100 रुपया उसकी सैलरी थी, 20% खर्च कर दिया तो 80 रुपया बचा। 80 रुपया में से फिर उसने 20% खर्च कर दिया तो 8 दूनी 16, तो कितना हो गया, मतलब 64 हो गया। और ये जो वैल्यू कितनी है हमारी 12800। आप इसको सीधा इससे काटो 2 तो एक यूनिट की वैल्यू आ गई 200, तो 100 यूनिट की वैल्यू आ गई हमारी 20,000। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A% ऑफ B प्लस B% ऑफ A इक्वल टू, तो सीधी सी बात है, अगर मैं बोल दूं A% ऑफ B या B% ऑफ A, कोई अंतर है क्या? कुछ नहीं। इसका मतलब इतना है कि AB/100 और इक्वल टू ये भी है इसकी BA/100, बात एक ही है। ठीक है, कहानी कुछ नहीं होती। तो कहने का मतलब सीधा सीधी हम देख रहे हैं कि यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, तो दोनों में से अगर यहाँ भी A% आ रहा है, यहाँ भी A है, यहाँ B है, तो हम सबको अगर लिखना चाहें तो इधर वाले को हम लिख सकते हैं AB% और प्लस इधर वाले को भी लिख सकते हैं BA%, बात एक ही है। दोनों को ऐड करेंगे तो 2AB%। अब 2AB% हमें क्वेश्चन में देखना है तो 2AB ही होना चाहिए, तो यहाँ 2 है, A है, B है, ये हमारा सही लग रहा है। कोई और चेक कर ले, देखो ये 2 और 2 4 हो जाएगा, तो ये तो हमारा होगा नहीं। 2 और 2 4 हो जाएगा तो ये भी नहीं होगा, 2 और 2 4 ये भी नहीं हो जाएगा, तो सिंपली हमारा 2AB यही बन के आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, सिंपल ऐसे बनाते हैं, ज़्यादा टेंशन का बात ही नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन देखते हैं। इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर is increased by 25%, then how much percentage the height must be reduced so that the volume of the cylinder remain same। ठीक है, कहने का मतलब है कि वॉल्यूम का फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या होता है हमारा πr²h। रेडियस क्या होता है हमारा स्क्वायर फॉर्म में। ठीक है, अगर हम कहते हैं 25% को अगर हम फ्रैक्शन में लिखे तो 1/4। ठीक है, ये हमारा इंक्रीज हो रहा है तो +1। तो कहने का मतलब है कि रेडियस की हम बात करते हैं तो पहले कितना था, 4 था वो, पर अब कितना हो गया, 1 इंक्रीज हो गया, तब कितना हो गया 5। बट ये तो रेडियस है, हमें यहाँ पे क्या यूज किया हुआ है, रेडियस का स्क्वायर। तो रेडियस का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 और 25। ओके, अब देखना है अगर हमें वॉल्यूम को सेम रखना है, तो हमारा ये तो वॉल्यूम होगा। तो अगर मान ले यहाँ 25 रखते हैं तो 16 × 25, तो यहाँ कितना रखेंगे 16, बैलेंस करने के लिए। सिंपल सी बात है ना। अब यहाँ पे देखते हैं कि हाइट को कितना डिक्रीज किया, देख सकते हैं ना 25 रहता है ना, बैलेंस होगा। सेम रखने के लिए यहाँ जो वैल्यू आएगी वही यहाँ भी आ जाएगी। हमारा तो सिर्फ ये करने की जरूरत नहीं है, ये करना नहीं है, बस इतना पता है जो यहाँ आएगा वही यहाँ आएगा, कि दोनों सेम मल्टीप्लाई हो रहा है। पर हमें हाइट डिक्रीज करना पड़ रहा है इसके चक्कर में ना, यही तो बोला है हाइट मस्ट बी रिड्यूस। तो कितना घटा रहे हैं,
तो 9 घटा रहे हैं, 9 ही घटा रहे हैं, कितने में से? तो 25 में से, और इंटू 100, ये कटेगा 4 बार में, और 9 चौक 36%, सीधा सीधी हमारा ए आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 30% of a number exceeds 25% of the same number by 27। बोल रहा है कि 30% of a number exceeds 25% of सेम नंबर। सेम नंबर की कहानी है, तो हम कुछ नहीं करेंगे, 30% में से 25% माइनस करेंगे तो 27 आ जाएगा। तो 5% की जो वैल्यू हो जाएगी वो 27 हो जाएगी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द नंबर? इसको किससे मल्टीप्लाई करो? 100 बन जाएगा, तो 20 से, तो 20 से इधर भी कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? 54। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, आप चाहो तो वैसे भी कर सकते हो, 100 यूनिट मान के चल लो। ठीक है, 30 यूनिट एक का था, 25 एक का, दोनों का डिफरेंस मान लिया, हमारा 27 निकल गया। ठीक है, ठीक है, कहानी वही हो गया, 5 यूनिट की वैल्यू हो गई 27, तो यहाँ पे 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 540। ठीक है, जैसे कर लो, कंफ्यूज मत होना सर परसेंटेज कैसे करती है, इसीलिए मैंने बता दिया। ठीक है, इलेक्शन का क्वेश्चन इजी वाला है, टफ वाला कराऊंगा मैं, एक अलग वीडियो डालूंगा जिसमें अच्छे लेवल के कॉम्बाइन इलेक्शन के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट, द विनिंग कैंडिडेट 70% एंड द वोट पोल्ड हैज वॉन बाय इतना, और जीता कितने से इतना। एक बताओ, 2 कैंडिडेट है, एक ए था एक बी था। ठीक है, ए को मिला 70% वोट। ठीक है, तो दूसरा को कितना मिला होगा? ऑब्वियसली 30% ही तो मिला होगा। तो ए कितने % वोट से जीता? 40% वोट से जीता, और 40% की वैल्यू क्या दे रखी है? 15400। ठीक है, यहां से करेंगे तो 4 से हम काटेंगे, कितना हो जाएगा? 4 तिया 12, 3 चला जाएगा, 8 चौक 32, 2 और 5 और 0, मतलब 10% की वैल्यू आ गई 3850। तो 100% की वैल्यू 38500। ये सारे सीजीएल के, आप बोलोगे इतना हलवा क्वेश्चन सर क्यों करा रहे हैं? तो बाबू ये सीजीएल में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, मैं टाइम पास नहीं कर रहा हूँ, सीजीएल 2017 में आप देख लीजिए, ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ठीक है, ड्यू टू इंक्रीज ऑफ 33.33% इन द प्राइस ऑफ एप्पल, मतलब एप्पल का दाम 33.33% इंक्रीज किया। इंक्रीज किया कहने का मतलब है +1/3। पहले एप्पल का जो प्राइस था 3 रुपया था, बढ़कर कितना हो गया? 4 रुपया। ये किसकी बात कर रहे हैं हम? प्राइस की बात कर रहे हैं। ठीक है, इन द प्राइस ऑफ द एप्पल अ कस्टमर कैन परचेस 4 एप्पल लेस 4 रुपीज इतना। तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी? अपोजिट कर देंगे, ये 4, पहले हम 4 खरीद रहे थे, तो अब कितना खरीदेंगे? 3, और कितना कम लिए, तो 1 यूनिट की वैल्यू जो होगी वो कितनी हो जाएगी? 16 रुपीज, सॉरी 16 एप्पल। 1 यूनिट की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी हमारी? 16 एप्पल। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? बाई व्हाट ओरिजिनल प्राइस ऑफ एन एप्पल। तो ओरिजिनली कितना खरीद रहे थे? 4। तो ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू हमारी, सॉरी 1 इतना 4 एप्पल है, मैंने सॉरी प्राइस लिख दिया, 4 एप्पल है यहाँ पे। ठीक है, 4 एप्पल है, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 16 एप्पल। ओरिजिनली 16 एप्पल हम खरीद रहे थे, और कितने रुपीज में? 16 रुपीज में। तो हम कह सकते हैं कि 16 ये क्या था हमारा? रुपीज था, और ये एप्पल था। तो ऑब्वियसली बात है 1 रुपीज पड़ा, 1 रुपीज तो ऑप्शन है नहीं। इन पैसे में बोला है, तो कितना हो जाएगा? 100 पैसा में कन्वर्ट कर दिए, और ऑप्शन ए आ गया हमारा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो देखते हैं क्वेश्चन। सॉरी, ड्यू टू इंक्रीज k% इन द साइट द एरिया ऑफ ए स्क्वायर इंक्रीज बाय इतना। ठीक है, आपको ये 69% देख के, ठीक है, आपको पता है, सॉरी 63 लिखा गया, ये होगा 69।
69। आपको पता है कि ऐसे क्वेश्चन के लिए हम क्या करते हैं, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बाई 100। अब इतना बताइए, क्या ये 35 हो सकता है? अगर हम 35 स्क्वायर की बात कर रहा है तो सारा सेम होगा, तो क्या ये 35 हो सकता है? ये तो बढ़ेगा ही, तो हमारा 35 तो होने से रहा, 34 भी नहीं होगा, ठीक है। 33, तो जो हमारा जो 33 भी 33 कितना हो जाएगा 66, और 33 ये भी ज़्यादा हो जा रहा है हमारा, ठीक है। तो 30 है, 30 चेक करके देखते हैं, तो 30 प्लस ये कितना हो जाएगा हमारा 30 इंटू 30 डिवाइडेड बाई ये कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 69% हो गया। ये ले लेंगे, हमें ऐसा नहीं करना, हमें बस सिंपली देखना है कि के परसेंट हो रहा है, तो मतलब इसको दो पार्ट में ब्रेक करने से थोड़ा कम, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं ये कि ये चेक कर सकते हैं ये, बट 33 इंटू 33 ये हमारा पॉइंट में आ रहा था, जबकि हमारा ये परसेंटेज पॉइंट में नहीं है, ठीक है। इसीलिए हमने 30 को चेक किया, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 78। अब क्या बोल रहे हैं, इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज डिक्रीज बाई 20% की फ्रैक्शन वैल्यू आंख बंद करके लिख दे 1/5। तो पहले इसकी जो रेडियस थी वो कितनी थी, 5 थी, तो अब कितनी हो जाएगी इसकी रेडियस, 4, यही तो बोल रहे हैं। तो हमें रेडियस नहीं लेना, रेडियस का स्क्वायर लेना, ये चीज ध्यान रखें, गलती यहाँ नहीं करें। तो ये 16, क्योंकि यहाँ भी चिपकाओ यहाँ भी चिपकाओ। हाउ मच परसेंटेज हाइट मस्ट बी इंक्रीज, तो हमें हाइट की कहानी क्या सिखाया था आपको, कि हमें हाइट ऐसी लेनी है कि वॉल्यूम को बराबर रखे। तो यहाँ 16 लेंगे तो यहाँ 25 लेना पड़ेगा। कितना बढ़ाया, 9 बढ़ाया, कितने में से, 16 में से, इंटू 100। कोई दिक्कत, यहाँ से काटेंगे तो 4 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 25, और 25 इंटू 9 होता है 225 डिवाइड बाई 4, इसको काटेंगे तो 5 हो जाएगा, 6 24 पॉइंट हो जाएगा, 1 तो 2 और 5, तो हमारा हो जाएगा 56.25%, ठीक है। कुछ दिक्कत नहीं है, सिंपली वही मेथड बताया मैंने, बैलेंस करना ना, वॉल्यूम हमें इक्वल रखना है। तो यहाँ पे 16 कर रहे हैं, क्यों, डाटा हम उलट देंगे सीधा, किसी भी चीज को डाटा उलट देंगे, ठीक है। जैसे कहने का मतलब है कि मान लीजिए जैसे कि मैंने बोला किसी का दाम बढ़ गया, ठीक है, 25% बढ़ गया, ठीक है, तो कितना घटाएं जो वो बैलेंस हो जाए, ठीक है। तो मतलब पहले वो कितना था, 4 था, तो अब 5 हो गया, ठीक है। तो अगर हम पहले 5 रखेंगे तो 4 रखेंगे, तभी तो ना बैलेंस होगा ना, कि पहले भी 20 रुपया खर्च कर रहे थे, अभी भी 20 रुपया खर्च कर रहे हैं, ठीक है। अब पहले हम ले रहे थे 4 रुपए का बिस्किट 5 रुपए में बिकने लगा, तो 5 बिस्किट की जगह हम 4 बिस्किट लेंगे। तो इसे बैलेंस करने के लिए जस्ट उल्टा मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया, ये ठीक है। आफ्टर डिडक्टिंग 20% फ्रॉम अ सर्टेन सम एंड देन डिडक्ट 25% ऑफ द रिमाइंडर, ठीक है। दोनों मेथड से आप कर सकते हैं, जैसे आपका मन करे, ठीक है। रिमाइंडर की बात है तो आप सीधा एक स्टेटमेंट में लिखना चाहे तो ऐसे लिखे, और 88/100, ठीक है। जो 12% अगर हम खर्च कर देंगे तो 80 तो बचेगा, 100 में से 25 कर देंगे तो कितना बचेगा, 75, तो 75 कर देंगे 100 में से, ठीक। और इक्वल टू 2508, 25 का काटेंगे 3 और यहाँ काटेंगे 4, और 4 को इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 2 और 2, और 2 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 1 3 गया, फिर 1 फिर गया 4, ठीक है। फिर इसको इससे काटेंगे तो 3 3 9 और 38 24, और डबल 0 चिपका देंगे ये वाला, ठीक है। तो x की वैल्यू आ जाएगी 3800, जो हमारा डी है, ठीक है। कुछ नहीं करना, आप देख रहे हैं 10-20 सेकंड का भी ये सब क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। बस आप डालो और आंसर आ जाएगा, ठीक है। बट पैटर्न पता होना चाहिए आप अब, और बेसिकली अगर आप ऐसे करना चाहो, 100 यूनिट की बात है तो इसमें बच गया 88, तो टाइम लग जाएगा, 88 हो गया। अब इसका 25%, तो 10% कितना होता है, 8.8, ठीक है। 8.8 मतलब 16-17 पॉइंट, मतलब दिक्कत हो सकती है। हाँ, एक काम कर सकते हैं आप, 25 का फ्रैक्शन सीधे लिख दो 1/4, ठीक है। तो आप इतना कितना 22 खर्च हो गया, तो कितना बच जाएगा हमारा 66, ठीक है। आप सीधे ऐसे कर सकते हो, ठीक है। फिर 25% फिर डिडक्ट हो गया, तो इतना हो गया, और 66 की वैल्यू कितनी है हमारी 2508 आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ से काटना चाहो तो काट लो, 6
6 से काटो तो यहाँ हो जाएगा 11 और ये कितना हो जाएगा हमारा 6 चौक 24, 1 और 6 48, ठीक है। फिर इसको आप इससे काटोगे तो हमारा 11 33 3 आ जाएगा और ये 8 आ जाएगा और फिर 00, क्योंकि 100 यूनिट की बात कर रहा है, ठीक। आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, बट बेस्ट मुझे तो ये अच्छा लगता है, ठीक है। फील लेना हो तो ये करें, पर टाइम बचाना हो तो ये करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। 80 क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है। ये हमारे सारे प्री लेवल के क्वेश्चन खत्म, एसएससी हो, रेलवे में हो, इससे ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आते हैं, ठीक है। मैंने बैंक का क्वेश्चन नहीं कराया, सिर्फ एसएससी और रेलवे का। ये भी देखिए सीजीएल 2017 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में लेके आ रहा हूँ प्रॉफिट एंड लॉस का ऑल टाइप्स का क्वेश्चन, ठीक है। मेंस में थोड़े बहुत डिफिकल्ट करते हैं, बट मेंस की अलग कहानी है, वो मैं अलग से करवाऊंगा। बट आपका जो नेक्स्ट स्टार्ट होने वाला वो प्रॉफिट एंड लॉस का, जैसे मैंने कराया 80 क्वेश्चन, उसमें वैसे ही कराऊंगा मैं, ठीक है। तो मैन विल्स 25% ऑफ द वेल्थ ऑफ चैरिटी एंड रेस्ट टू हिज फैमिली। मतलब उसके बिल में 100 था, 100 रुपये की संपत्ति थी 100 यूनिट की, ठीक है। 25 उसने चैरिटी को दान किया और 75 उसने फैमिली को दान किया, ठीक है। व्हाट परसेंट ऑफ द वेल्थ विल टू चैरिटी डज द फैमिली गेट। मतलब इसका कितना परसेंट इसने लिया, तो इसका 100% 25, 50 200%, 75 300%, तो 300%। और नहीं ऐसे भी लिख सकते हैं 75/25 इंटू 100, इससे इसको कट किया 3 तो आ गया 300, ठीक है। तो हमारा आ गया। तो इस तरह हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। नेक्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस आने वाला है, ठीक है। अच्छा लगा हो वीडियो, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, ओके।